हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सत्यम सिंह। आज आप सभी लोग देखेंगे यूनिट डिजिट से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लास्ट क्लास में हमने आप सभी को यूनिट डिजिट का रूल भी पढ़ा चुके हैं। तो अब चलिए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। इसमें कह रहा है कि 1 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 डॉट डॉट 99 के पावर 3 में प्राप्त संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये सवाल कह रहा है कि इसको हल करने के बाद आपको इकाई अंक बताना है। तो इसको हल करने का तरीका होता है सूत्र। तो इसका सूत्र होगा प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है। प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होगा। तो हम इसी से हम हल करते हैं। आपका n क्या है 99 प्लस 1/2। अब यहाँ पे हो जाएगा 99 इंटू 100/2 के पावर के होल स्क्वायर हो गया। तो हम यहाँ 99 गुणे 2 कदम 2 2 पंचे 10 50 से कट गए। यहाँ पर बचा 50 अपॉन 1 बचा। अब इसके पावर हम 2 कर देंगे। तो हमको ज्ञात करना है इसका इकाई अंक। तो हम इसको गुणा करेंगे 5 9 45 5 9 45 4 49। ये आपका आया 4950। अब हमको ज्ञात करना है इकाई अंक। तो इसमें इकाई अंक आपका शून्य होगा तो शून्य को लेंगे और पावर 2 करेंगे। और जब पावर 2 करेंगे तो आपका इकाई अंक कितना आएगा, शून्य आएगा। तो मुझे आशा होगी ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है 12 के पावर 55 है अपॉन 3 के पावर 11 है प्लस 8 के पावर 48 अपॉन 16 के पावर 18। दिए गए व्यंजक की इकाई अंक ज्ञात करें। इसमें भी आपको कहा गया है इन व्यंजकों को आप हल कीजिए और उसके बाद इसका इकाई अंक बताइए। तो हम इसको सरल रूप में लिखते हैं। 12 के पावर कितना है 55 अपॉन 3 के पावर 11 है प्लस 8 के पावर कितना है 48 अपॉन 16 के पावर है 18। तो इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर आप इसको तोड़कर लिख सकते हैं 4 इंटू 3 में 55 अपॉन 3 के पावर 11 प्लस ये क्या है 8 के पावर। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 48। अब यहाँ समझिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो हम यहाँ पर 8 को 2 के पावर 3 जब करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, 48 से गुणा हो जाएगा। क्या 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और जब यहाँ हम 2 के पावर 3 लिखेंगे तो जो पावर है वो ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा और 48 से गुणा हो जाएगा। बस इंपॉर्टेंट यही समझना है, 48 से गुणा हो जाएगा अपॉन। अब यहाँ वैसे यहाँ भी है। अब हम 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4। जब हम यहाँ 2 के पावर 4 रखेंगे जब हम 2 के पावर 4 रखेंगे तो 4 बाहर हो जाएगा और 18 से
गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पर। अब हम इसको हम 55 जो हो 4 के पावर कर देंगे, 4 के पावर 55 गुणे 3 के पावर 55 अपॉन 3 के पावर 11 प्लस में 2 के पावर कितना होगा 3/24, 3/24, 3 चौक 12, 1 44 अपॉन 144 हो गया 2 के पावर। अब हम यहाँ पर करेंगे 2 के पावर 72 होगा। तो आप एक रूल पढ़ा होगा, जब बेस समान हो, जब बेस समान हो, घातें अलग अलग हो और भाग में हो, मतलब आपने ये पढ़ा होगा चलिए देखते हैं। जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो ये ऊपर चला जाता है, माइनस में हो जाता है पावर। क्या ये जो 72 है ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो वैसे हम यहाँ करते हैं, जैसे यहाँ देखिए 4 के पावर 55 गुणे, अब यहाँ देखिए 3 का बेस समान है ना, 3 और 3 का बेस समान है और पावर अलग अलग है। तो ये जो जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 के पावर 55 माइनस 11 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ भी देखिए बेस इसका समान है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो बेस समान है। जब बेस समान है तो बेस समान है और भाग में है तो ये ऊपर चला जाएगा और 144 माइनस 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अगर ये गुणा में होता, अगर जैसे इस प्रकार होता 2 गुणे 2, यहाँ 4 होता यहाँ 5 होता, तो यहाँ देखिए ये बेस समान है लेकिन गुणा में है तो यहाँ पर पावर जुड़ जाता, 2 के पावर तब 9 हो जाता, 5 4 9 हो जाता। तो जब भाग में हो तो घटेगा और जब गुणे में हो तो जुड़ेगा। तो यहाँ देखिए 4 के पावर 55 और 3 के पावर 55 माइनस 11, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 के पावर 55 गुणे 3 के पावर 44 प्लस 2 के पावर, अगर आप 144 में से 72 को घटाएंगे तो यहाँ 2 के पावर कितना आएगा 72। तो अब हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं इसका। आपको इकाई अंक में एक नियम पढ़ाया हूँ, अगर 4 के पावर ओड संख्या हो तो आप क्या करेंगे, अगर 4 के पावर ओड संख्या हो तो उसका इकाई अंक 1 होता है, आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में। अब यहाँ देखिए इसका नियम है इकाई अंक में 3 के पावर 44 है, क्या 3 के पावर 44 है। अगर जब 2 3 7 8 में अगर अधिक पावर आ जाए तो पावर को 4 से भाग करेंगे और जो शेषफल रहेगा उसको हम उस संख्या के ऊपर लगा देंगे। तो हम यहाँ देखिए पावर बड़ा है तो हम यहाँ 44 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकन्नम 4 एकन्नम 4 गया जो 44, ये पूरा पूरा कट गया, क्या ये पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ 3 के पावर क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस, अब यहाँ देखिए यहाँ 2 के पावर 72 है, तो मैंने क्या बताया 2 3 7 8 में अगर पावर बड़ी आ जाए तो हम पावर को 4 से भाग कर देंगे, उसके बाद हम जो शेषफल बचेगा उस संख्या के पावर में लगा देंगे।
तो हम 72 को यहाँ पर जैसे हम भाग करते हैं 4 से, 4 एक नम 4, 4 बटे 32, तो यहाँ हम 2 के पावर 18, यहाँ पर देखिए शेषफल तो बचा नहीं, शेषफल शून्य आया, तो हम यहाँ पर सीधे 2 के पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। और जब हम 2 के पावर 4 कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो गया। अब यहाँ से हल कीजिए, 1 हो गया, 3 के पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे 81 हो गया, 81 प्लस, और अगर 2 के पावर 4 रहेगा तो यहाँ पे 16 हो गया। अब इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 1 है, इसका 1 है, तो 1 गुणे 1 प्लस 6, इसका इकाई अंक 7 हो गया। नहीं, गलत है, यहाँ देखिए कुछ गलत आ रहा है। अगर 4 के पावर ओड संख्या है तो यहाँ 4 हो जाता है। अगर 4 के पावर इवन संख्या होती, मैंने नियम पढ़ाया, अगर 4 के पावर ओड संख्या है इकाई अंक के लिए तो उसका इकाई अंक 4 होगा। अगर 4 के पावर इवन संख्या है तो उसका इकाई अंक 6 होगा। तो यहाँ ओड संख्या है तो इसका इकाई अंक 4 होगा, तो 4 गुणे 1 प्लस 2 के पावर 4, 16, तो यहाँ 4 हो गया, प्लस इसका इकाई अंक 6, तो 6 4 10, और 10 का इकाई अंक 0 होगा, तो इसका इकाई अंक 0 होगा। मुझे आशा होगी आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद।